हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट हमने जो क्लासेस में देखा था चारों पार्ट्स के अंदर, उन चारों पार्ट्स को मिला कर के सारा जो निचोड़ है वो इस पांचवें पार्ट में आएगा। मतलब जितना हमने पढ़ा था वो तो यूज़ होगा ही होगा, पर इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके मन में बहुत सारे अब डाउट्स क्रिएट होंगे, वो मुझे पता है। इसलिए क्या होगा कि अब जो सिक्स पार्ट आएगा ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही होगा। बोर्ड ओरिएंटेड कहें, एग्जाम्स ओरिएंटेड कहें, बहुत ज़्यादा खास होंगे। क्लियर। अभी क्या है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉन्सेप्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जरा ध्यान से देखते हुए चलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की आपको नीड है तो मुझे बता के चलना। दिए हुए लिंक पे क्लिक कर लेना है या जो नंबर्स आपके पास हैं उन पे कॉल कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेशन दी हुई है कि यार साइन और कॉस अगर एक साथ आ गए तो, साइन की पावर कुछ आ गई तो, कॉस की पावर कुछ आ गई तो क्या सर यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लगता? नहीं लगता। यहाँ पे पावर को ऊपर से नीचे लाके कम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को अगर हमारे को ट्रिगो के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिगो में पावर को हटाना है तो भी ट्रिगो के फॉर्मूले यूज होंगे। अगर मुझे प्रोडक्ट मतलब दो ट्रिगो एक साथ दिख रहे हैं अलग अलग एंगल में, तो भी या तो कोई फॉर्मूला लगा के मुझे क्वेश्चन को अलग अलग करना पड़ेगा, जो हम अभी कुछ एग्जांपल्स के जरिए देखने वाले हैं। मैं एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से करूंगा। जैसे कि इस वक्त आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर रहा हूँ पहले। साइन एक्स कोस एक्स, तो माइंड में क्लिक करा, अरे साइन 2x का तो फॉर्मूला होता है। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखा जाए तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यस और नो? चलिए, तो क्या करा, 2 से डिवाइड, 2 से इंटू। अगर हो सकता है किसी को कुछ दिखे किसी को कुछ दिखे, डिपेंडेंट क्वेश्चन। मैं इस अकेले एक क्वेश्चन से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन एक आंसर अनेक। जब हम पीछे देखते हैं बुक के सॉल्यूशन या आंसर्स को तो देखते हैं मैच ही नहीं हुआ, जो मैंने करा क्या वो गलत है? ऐसा नहीं है। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को रटवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसमें आप बहुत सारी बेसिक बातें सीखेंगे कि एक ये ट्रिगो है, ट्रिगो कहीं से भी घूम के आ सकते हैं, बस करना आना चाहिए आपको, फॉर्मूले याद होने चाहिए। डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आपको कैसे क्लिक करा माइंड में। तो ये नहीं है कि आप एकदम से पीछे हट जाओ, यार मैंने गलत करा है सही करा है, भाड़ में गई सारी बातें। अगर आपको गलत करा है सही करा है, जो करा है ना वो किसी से भी आप चेक करा लेना, या मेरे को पिक सेंड कर देना व्हाट्सएप पे या किसी भी जरिए से, जिससे कम से कम मैं चेक करके बताता हूँ आपने सही करा है गलत करा है। पर अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, हो सकता है आपने सही करा हो। क्लियर। तो वेट, वो बात अलग है कि आंसर मैच नहीं करता। अब आप नोटिस करो 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो गया? साइन 2x। अब वेट, साइन 2x तो मैंने बताया एंगल में इस वक्त 2x है। और तीसरे पार्ट की वीडियो में एक छोटी सी चीज बताई थी कि अगर एंगल में जिसका डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट आ रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो वेट, 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो आंसर आ गया माइनस के कॉस 2x अपॉन 4 प्लस सी। आया समझ? चलिए इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, क्या हो गया? तरीका चेंज करा है, क्वेश्चन चेंज नहीं करा। वेट, लाइक क्या कहने का मतलब, अपने इरादे मत बदलो, सिद्धांत वही रहने चाहिए जिसको आप फॉलो कर रहे हो। सबसे पहले साइन एक्स कॉस एक्स, लाइक कैसे? अरे यार मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कोई ना कोई हो सकता है किसी ना किसी का डेरिवेटिव हो। साइन एक्स का डेरिवेटिव, अरे कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, तो हो सकता है मैं साइन एक्स को टी मान के करूँ क्वेश्चन, या हो सकता है कॉस एक्स को साइन टी मान के करूँ क्वेश्चन। मतलब जब एक दूसरे का डेरिवेटिव हो तब भी कर सकते हैं ना। तो ध्यान से देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो मैंने क्या करा, लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर। डेरिवेटिव करा dt ओवर dx इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव मैंने जब करा, पता है क्या करो, मेरी मानो तो देसी तरीका अपनाना, भाड़ में गई सारी बातें। सबसे पहले dt के नीचे तो cos x ले गया, बात खत्म। मैं देख ही नहीं रहा, मैंने sin x को t मान लिया, काट पीट करके क्वेश्चन करूंगा। और यहाँ पे dx ले गया। अब क्वेश्चन में जो चेंजेस हुए, अगर आप नोटिस करो, इसको तो मैंने sin x को क्या माना हुआ है? t,
cos x को मैंने कुछ माना नहीं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्लियर, इनटू जिसमें क्या आया कि dx को मैं dt बाई cos x लिख सकता हूं। तब तक इंटीग्रेशन मत करना जब तक सारा क्वेश्चन में x ना खत्म हो जाए, ये एक तरीका बता रहा हूं उसमें, नहीं तो करने को तो मैं cos x dx की जगह भी डायरेक्ट dt लिख सकता था, पर बेटा जी सीधा सीधा तरीका अपनाया, dx खाली करना, बात खत्म, डेरिवेटिव कर दिया, कटना पिटना, कांस्टेंट कांस्टेंट जो बचना होगा बाहर चले जाएगा अपना आप ही, क्लियर। तो सिर्फ क्या बचा एक तरह से t, और t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या है अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो तो जो मैंने मानी थी साइन x, तो साइन x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता था, साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 प्लस c। अरे यार जो ऊपर क्वेश्चन करा था उसमें तो आया था माइनस के cos 2x डिवाइड बाई 4 प्लस c, क्वेश्चन जबकि सेम था, नोटिस करो तो, क्लियर। पर अगर मैं बात करूं फिर से इसी क्वेश्चन की, तो सेम क्वेश्चन में आंसर आ रहा है इस बार यार साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2, ये क्या चक्कर है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आंसर अलग, क्वेश्चन गलत नहीं है, सॉल्यूशन भी गलत नहीं है। अरे सेम क्वेश्चन फिर से, वेट, किसने कहा कि साइन एक्स को टी मानेंगे, मेरा मन, मैंने cos x को माना, क्वेश्चन तो गलत नहीं है, मेन है इंटीग्रेशन होना। अब वो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा, तो तीनों एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से दिखाने का रीजन समझना आप जरा। लेट t इज इक्वल टू cos x, क्योंकि आपको फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार एक ही क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, आंसर भी अलग अलग आ सकते हैं, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बाद में पता चलेगी वो, आप बस करो। cos x का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन एक्स, dt के नीचे तो चला गया माइनस के साइन एक्स, और dx चला गया राइट हैंड साइड। नोटिस करो तो साइन x को तो मैंने कुछ माना नहीं था, cos x को t माना था, dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस के साइन x आ गई, तो साइन x से साइन x कट गया, माइनस के 1 अपॉन टी dt आ गया, जिसमें कि अगर आप नोटिस करो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या आ रही है cos x, उप्स सॉरी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन थोड़ी ना, t थोड़ी बचा है नीचे, ऊपर बचा है, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, 1 अपॉन टी ना होकर के t है, और t क्या इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मानी हुई है, cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। आया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब जरा ध्यान देते हैं, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, अभी सर आपने तो जो क्वेश्चन करा उसमें तो एंगल सेम थे, जब अलग अलग एंगल होंगे तो नोटिस करो साइन 3x साइन 5x लिखा हुआ है, cos 5x cos 2x cos 7x cos 5x cos 4x cos 2x cos 3x, क्लियर। मैं इनमें से मात्र एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, नहीं समझ आए तो एक और करके दिखा दूंगा, पर फिर भी समझ नहीं आए तो बेटा बाकी क्वेश्चन एक बार जब तक खुद करके नहीं देखोगे नहीं समझ आएंगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए अब सर फॉर्मूले याद नहीं है, देखो आप अपने हो इसलिए मैं पहले फॉर्मूले याद करा रहा हूँ आपको, घमंड मत करना अगर फॉर्मूले याद हो जाए तो। रेडी, चलिए तो जो मैं तरीका अपना रहा हूँ वो सिर्फ अपने तक ही रखना, कभी पता चली क्लास में भी यही तरीका अपनाने लग जाओ लड़के लड़कियाँ। देखो जरा ध्यान से समझना, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। पहले ये चार फॉर्मूले याद करेंगे क्योंकि मैंने कहा था धीरे धीरे हमारे को फॉर्मूले तो याद करनी है। चलिए तो सबसे पहले साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला नहीं याद ना, रुक जाओ, कैसे याद करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा यार साइन साइन कॉस साइन कॉस, साइन लड़की जैसा नहीं नाम लड़की, साइन कॉस लड़का, है ना। देखो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ उससे आप फॉर्मूले से रिलेट करना। जब दो लड़कियाँ आपस में बातें करती हैं तो ये तो पता होगा दुनिया जहान की बातें करती हैं, अपनी भी बातें करेंगी और लड़कों की भी बातें करेंगी। तो जब भी दो लड़कियां साथ में दिखेंगी ना फॉर्मूले में, साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी, तो लड़की भी आएंगी अपनी बातों में, लड़के को भी लाएंगी। अब पर यह है कि प्लस है बीच में दोनों लड़कियों के, तो साइन ए प्लस साइन में लड़की पहले लड़का बाद में। लाइक कैसे, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2।
नहीं आया समझ? दोबारा समझो। दोनों लड़कियां आपस में भिड़ी, तो अब लड़का तो आएगा इनकी बातों में, पर पहले एज कंपेयर टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। पर ये भी पता होगा जब दो लड़के बातें करते हैं, लड़कियां प्लीज बुरा मत मानना, जो बात फैक्ट है, दो लड़के जब आपस में बातें करते हैं सिर्फ अपनी अपनी करते हैं, फालतू की बकवास नहीं करते। लाइक कैसे? cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। देख रहे हो फॉर्मूला भी खुद कह रहा है, cos a प्लस cos b, लड़कियों की बातें नहीं करते, सिर्फ अपनी अपनी। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। अगर मैं बात करूं जब दो लड़कों में लड़ाई होती है, फॉर्मूले में देख लो माइनस आ गया, जब दो लड़कों में लड़ाई होती है किसकी वजह से? लड़कियों की वजह से। यूनिवर्सल ट्रुथ है, पर नेगेटिव लड़कियों की वजह से। हर एक लड़कियां बुरी नहीं है, बस सिचुएशन ये है कि जब दो गहरे मित्र होते हैं तो उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं रीजन लड़कियां हैं, पर नेगेटिव लड़कियां। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला माइनस, और पूरे फॉर्मूले में से लड़कों का नाम निशान गया, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। वेट, दोबारा समझते हैं, एक बार तुम रिपीट करो। साइन a प्लस साइन b मतलब यानी कि दो लड़कियां, तो लड़का पहले लड़की पहले, लड़की, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला 2 साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। साइन a माइनस साइन b का 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 और cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। अब वेट, चलिए, जैसा कि आपको शुरू के 4 दिख रहे होंगे, ये कैसे तैसे हमने याद कर लिए, जुगाड़बाजी लगाई है, कुछ भी करा, पर सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बहनें प्लीज ध्यान दें, इसमें अब जो मैं करने जा रहा हूं इन्हीं फॉर्मूलों को रिवर्स कर रहा हूं। जो a प्लस बी बाई 2 है उसे a से, और जो a माइनस बी बाई 2 है उसे b से डिनोट कर रहा हूं। तो फॉर्मूला हो गया 2 साइन a cos b, 2 cos a साइन b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। क्लियर? बोलो हाँ। और जहां जहां a है लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे a प्लस बी, और जहां जहां b है वहां पे a माइनस बी। तो फॉर्मूला 2 sin a cos b का क्या हो गया? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब इधर देखो दूसरे वाले फॉर्मूले को, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, और जो इसका माइनस था ना वो लेफ्ट हैंड साइड चला गया, तो कॉस बी माइनस कॉस से होता, तो b वाले को पहले लिख रहा हूं, तो b का मतलब क्या होता है? a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। अब बेटा जी देख रहे होंगे, फॉर्मूले को ध्यान से समझने की कोशिश करो, दोनों में एंगल अलग अलग है ना, अलग अलग एंगल से मतलब क्या है कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इन क्वेश्चनों को प्लीज ध्यान से समझना। चलिए बेटा जी अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखिए क्या है, ये चारों क्वेश्चन पहले आप एक जगह पे लिखो, अभी लिख लिए, रोक के लिखो, कैसे भी करो, इन चारों क्वेश्चनों को पहले नोट करो, ठीक है? ये चारों क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, एक नहीं 2 करूँगा। अब नहीं समझ आया तो प्लीज़ वो तो देखो कॉन्सेंट्रेशन आपको करना है। पता है क्वेश्चंस क्यों आपको मैं करने के लिए बोलूँगा अभी? क्योंकि बिना क्वेश्चंस करे ना आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। फॉर्मूले आप अपने सामने लिख लीजिएगा, लो एक बार फॉर्मूले भी लिख लो कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी, ये सारे फॉर्मूले लिख लो। ये 4 इस वक्त तो मेन है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं। अब देखो पहले क्वेश्चंस करता हूँ मैं, देखो सभी। पहला क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कि कोई क्वेश्चन है, मैं अपना क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साइन 5x cos 11x। क्लियर? अब यार कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है इस बात, पता है? जो भी क्वेश्चंस करे थे हमने उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी का डेरिवेटिव था। अगर आप डेरिवेटिव की बात करो तो साइन x का डेरिवेटिव cos तो नहीं है, ठीक है, और cos का डेरिवेटिव साइन भी नहीं है, तो ऐसे में करा क्या जाए? तो मैंने ये देखा यार क्यों ना इन्हें अलग अलग किया जाए। तो फॉर्मूला होता है एक,
पर वो फॉर्मूला 2 के साथ होता है। तो पहले मैंने 2 से डिवाइड और 2 से इंटू करा। अब 2 से डिवाइड 2 से इंटू का रीज़न क्या है ये आपको क्वेश्चन के साथ समझ आएगा। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब वेट हाफ एज इट इज रहा। भगवान ना करे क्वेश्चन गलत हो जाए, पहले फॉर्मूला लगा के करना, ठीक है। स्टार्ट करूं तो वेट साइन ए क्या है 5x प्लस 11x प्लस साइन 5x माइनस 11x, ब्रैकेट क्लोज, मर्ज करा। छोटी छोटी बातें हैं उन्हें भी ध्यान रखना। कॉस और सेक ये दो ऐसे ट्रिगो हैं जिनके नेगेटिव एंगल के अंदर अगर हो तो वो बाहर नहीं आते, बाकी सबके नेगेटिव बाहर आ जाएंगे। क्या बोला मैंने? कॉस और सेक के नेगेटिव बाहर नहीं आती, बाकी सबके बाहर आ जाएंगे। जैसे कि अभी अगर आप नोटिस करो, पहले मैं लिख रहा हूँ जान के, 16x है प्लस साइन माइनस के कितना बचा 11 माइनस 5 6, तो माइनस के 6x। तो बेटा जी नोटिस करो यहाँ पे हाफ, ठीक है, तो साइन 16x तो एज इट इज है। मैंने भी बताया कॉस और सेक के बाहर नहीं आएंगे, ऐसा ही साइन के तो बाहर आ जाएगा ना, तो साइन 6x हो गया। अब फिर वही वाली बात, इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मेन थे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। साइन 16x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 16x का साइन है, साइन किसका डेरिवेटिव है? कॉस का। कॉस का डेरिवेटिव पर क्या था? माइनस साइन एक्स, तो साइन 16x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस के कॉस 16x डिवाइड बाई 16 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x डिवाइड बाई 6 प्लस सी। आया समझ? चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। अगर फिर भी क्लियर ना हो ना बेटा जी, फिर तो समझदार आप हैं ही, दो क्वेश्चन चारों क्वेश्चन खुद करके देखना। एक और कर रहा हूँ बस, आप अपने उसलिए कर रहा हूँ, करता नहीं है ना, ठीक है। साइन एक्स साइन 2x डन। अब यार साइन साइन आ गए तो कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड 2 से इंटू, हो सकता है 2 लगाया दे तो ज़बरदस्ती मत लगाने बैठे ना खुद से, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप खुद सोचो यार, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन करके ऐसे लोगे? तो मैं बस आपसे बार बार ये तो कह रहा हूँ कि फॉर्मूला चाहे अपने सामने रख के करो, पर करो, क्वेश्चन अप्लाई करना आ ही जाएगा। क्वेश्चन अपना आप याद रहेंगे, फॉर्मूले बेफिक्र रहो, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करने से पहले फॉर्मूला ब्रेक किया, तो कॉस x माइनस 2x माइनस कॉस x प्लस 2x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखिए हाफ कॉस x, कॉस का नेगेटिव बाहर नहीं आया, नोटिस करा इस वक्त आपने? कॉस माइनस एक्स आता, पर मैंने बार बार बोल रहा हूँ कॉस और सेक का नेगेटिव बाहर नहीं आता, कॉस और सेक का नेगेटिव बाहर नहीं आता। कॉस किसका डेरिवेटिव था? साइन का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? प्लस साइन एक्स, तो इसका साइन एक्स आ गया माइनस साइन 3x, क्या साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। आया, आंसर लिखा है मैंने, डन। नेक्स्ट, अब सुनो, पहले अभी आगे मत बढ़ना, ये फिर से दिखा देता हूँ। लो चारों क्वेश्चन पहले ये वाले करो, ये चारों क्वेश्चन अभी करो, वीडियो मत देख लेना इससे आगे, अभी कंटिन्यूटी में, पर पहले ये चारों क्वेश्चन करो, ठीक है। इसके आंसर्स मैंने अभी लिखे नहीं है, पहले आप कर लो, वो करते समय आपको उससे फॉर्मूले याद रहेंगे। कर लिए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, अब मैंने ना इनमें से दो में से कोई एक क्वेश्चन करूंगा, बताओ कौन सा करना है? करूंगा एक ही, क्योंकि एक क्वेश्चन फिर आपके लिए है, और अगर वो समझ नहीं आएगा तो मेरे वाले क्वेश्चन को ही ध्यान से समझना। चलो तो पहला वाला कर रहा हूँ मैं, क्योंकि साइन साइन वाला थोड़ा फॉर्मूला अजीब सा रहता है। रेडी? सेम सेम सा दिया है, करके देखना, नहीं होगा तो अलग से फिर से सर्च कर लेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8, जब भी आपको 3 या 3 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा, क्या बोला मैंने? जब भी आपको 3 या 3 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा
तो आपको क्या करना है मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं बोल रहा, पर छोटे और बड़े को साथ में रखना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन लिटिल बिट ईजी ज़रूर होता है। तो याद रखना मैंने क्या बोला, छोटे और बड़े को। भैया हमें कैसे पता चलेगा छोटा बड़ा? अब एंगल से sin x sin 3x को साथ में रखा, ब्रैकेट सिर्फ पता क्यों लगाया है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, और अभी फॉर्मूला सीख के आए ताज़ा ताज़ा, तो उसके भी आप पे देखो ज़रा क्या कि 2 से डिवाइड 2 से इंटू, तो 2 से इंटू दोनों के साथ नहीं होगी, किसी एक के साथ, तो 2 sin a sin b sin 2x dx। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा साइज कम करते हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाफ 2 sin a sin b का फॉर्मूला। अरे यार फॉर्मूला क्या है, चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ पहले साइड में ना, वरना कंफ्यूज मत होना। 2 sin a sin b इज इक्वल टू है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। क्लियर? ये फॉर्मूला है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो वेट इसी तरीके से क्या आया, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b sin 2x एज इट इज मतलब एज इट इज, हाफ इंटीग्रेशन cos माइनस 2x आता, पर क्या बताया मैंने, cos और sec का नेगेटिव बाहर नहीं आता। साथ साथ बोलते हुए चलो, अच्छा लगेगा कि रिस्पॉन्सिव क्लास है, ठीक है। माइनस cos 4x और sin 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगेन अब मैंने क्या करा यार, अब क्या करूँ, जो sin 2x बाहर डोल रहा था ना उसे अंदर लेके आए, हाफ sin 2x cos 2x, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, cos 4x और sin 2x। मतलब एक तरह से जो भी आपने क्वेश्चन करे थे ना चार, उन चारों से बेटर तो उससे ज़्यादा तो अकेले एक क्वेश्चन में हो जाएगा। वेट, और पेशेंस रखोगे तो एक बार में आंसर आएगा, पेशेंस नहीं रखोगे तो आंसर नहीं आएगा कतई भी, ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पेशेंस मांगते हैं। अब सुनो, जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे होंगे sin 2x cos 2x, अब क्या करूँ, फॉर्मूला कह रहा है भैया 2 की तो रिक्वायरमेंट है, 2 ट्रिगो चिपके हुए हैं और प्रोडक्ट यहाँ होता नहीं। अगेन 2 से डिवाइड करा, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं आप, 2 sin 2x cos 2x माइनस 2 cos 4x sin 2x। क्लियर? अब सुनो बेटा जी, मैं 2 फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो इसमें यूज़ हो रहे हैं उन्हें देख लीजिए एक बार। एक तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा? साथ साथ बोलो, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। अगेन 2 cos a sin b, देख के बोलो चाहे, क्या है फॉर्मूला 2 cos a sin b का? मैं बताऊंगा ही नहीं, पहले फॉर्मूला देखो, पहले क्या है 2 cos a sin b, क्या दोबारा से, हाँ, sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। वेरी गुड, 2 cos a sin b का फॉर्मूला sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अब मेरे लिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्लियर? अब कैसे होगा क्वेश्चन में देखा जाए तो, लाइक कैसे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 1/4 तो आ ही गया, ओफो फॉर्मूला सब क्या, sin 4x माइनस ब्रैकेट लगा के करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। 2 cos a sin b का फॉर्मूला है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। आया समझ? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin 4x माइनस sin 6x माइनस माइनस प्लस sin 2x, क्योंकि एंगल में पॉजिटिव ही आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो छोटी सी चीज़ और बचे, अब जा करके तो क्वेश्चन हल्का हुआ है, इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। दोबारा से देखना जरा, मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जरा बेटा जी क्या दिख रहा है, sin x sin 2x sin 3x,
छोटे बड़े को साथ में रखा। मैंने देखा यार फॉर्मूला तो 2 के साथ लगता है, तो 2 से डिवाइड, 2 से इंटू करा। इंटू करने के बाद मैंने ये पाया 2 से जब डिवाइड करा, जो इंटू करा है उसमें फॉर्मूला लगाया, क्या, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो अपने सामने लिख के करो, चाहे अभी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्वेश्चन होते जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा कि cos a माइनस लगाने के बाद अलग अलग तो हुए, पर बाहर जो sin 2x पड़ा हुआ था उसे अंदर लेके आया। अंदर इंटू करने के बाद मैंने ये पाया कि यार ये तो फिर से फॉर्मूला मांग रहा है। और इतने पोर्शन में अगर आप नोटिस करो तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा, इंटू करने के बाद मैंने फॉर्मूले जो बीच में अप्लाई होते वो मैंने फॉर्मूले लिख के दिखा दिए। जो इधर का फॉर्मूला था वो इधर दिखा दिया और बाकी तो फॉर्मूले नीचे दिखा दिए हैं। इससे क्या होगा, अगर आपका क्वेश्चन बाई चांस गलत हो भी जाता है ना, तो टीचर यहाँ तक के मार्क्स कंप्लीट देता है। पर एक चीज बताऊँ, जो फॉर्मूला सही लिखा होता है ना वो क्वेश्चन सही करेगा ही करेगा, गारंटेड। अगर आप चाह रहे हो ना 100 मार्क्स, तो उसके लिए हर वो छोटी से छोटी बातें सुनते हुए चलो जो मैं बोलता चल रहा हूँ। वेट, अभी बेसिक चल रहा है, तगड़े क्वेश्चन आएंगे अगर किसी को ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हो तो। वेट क्लियर है यहाँ तक? एडिशनल क्वेश्चन जो दूंगा ना उनमें से करना ट्राई। साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 4 दिख रहा है, प्लस कॉस 6x डिवाइड बाई 6, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। चेन रूल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया यहाँ पे चेन रूल नहीं होता, बस ये कि एक्स्ट्रा पार्ट का डेरिवेटिव डिवाइड में जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ने से पहले ना बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9 करो। भी पहले क्वेश्चन नंबर 9 पूरा करोगे, चाहे जो मैंने भी कराया उसी को दोबारा देख लो, ठीक है, अपने सामने रख के करो। इससे पहले पूरा करोगे फिर क्वेश्चन नंबर 9 करोगे अभी, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया होगा, ठीक है। नहीं कर रहे हो तो आपका लॉस है बेटा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो धीरे धीरे कुछ तो पढ़ना ही है। चलिए, ओफो इतने सारे क्वेश्चंस, मात्र 3 क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ बेटा जी। मेरी तरफ से आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, पर ये तीनों क्वेश्चन हल्के में नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही फॉर्मूले पे पकड़ बनाई कि साइन और कॉस अगर एक साथ होंगे या तीन ट्रिग्नोमेट्रिक भी एक साथ होंगे तो उनको अलग अलग हटाने के लिए पहले हम क्या करते थे 11वीं क्लास के अंदर उन्हें मर्ज करते थे। अब क्या है, प्रोडक्ट ना होने की वजह से अलग अलग करा। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ के चेन रूल नहीं लगता, नहीं लगता बेटा, स्क्वायर भी ना फॉर्मूले से हटाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहले वो सारे फॉर्मूले पे आप पहले पकड़ बनाओ, ध्यान से समझना। अब जरा पहले उन फॉर्मूलों को तसल्ली से समझो, फिर क्वेश्चंस को करना, क्लियर, चाहे थोड़ा सा टाइम लगे। चलिए तो बेटा जी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। cos 2 थीटा, क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही पहचाना। मैं वही 2 फॉर्मूले तीनों लिख रहा हूँ जो मैंने पीछे क्लास में बताए थे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन्हीं से ही निकल के आएगा मेन। देखो जरा, ये भी cos 2 थीटा के बराबर है, ये भी cos 2 थीटा के बराबर है, दिस और दिस। करो स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा। देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यस और नो, यस और नो, यस। 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आया तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया, जो मैंने कहा था अच्छे से रट लो। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं इसे अलग कलर में कर देता हूँ, क्या कि अगर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। तो क्या करूँगा अगर देखा जाए तो कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अरे यार ये क्या है यार, भैया साइन का भी अगर स्क्वायर हटाना है तो भी फॉर्मूला, कोस का भी स्क्वायर हटाना है तो भी फॉर्मूला। इसलिए तो मैं बार बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है पर इजी भी नहीं है, आपकी पकड़ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे होनी चाहिए। एक बात ध्यान दे बेटा जी, चलो सुनो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2 क्या है 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2। तो वेट, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ साइन स्क्वायर 4x तो बताओ क्या होगा, एंगल का डबल कराए ना 1 माइनस कॉस 8x डिवाइड बाई 2। वेरी गुड। ऐसे ही अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपसे कहा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर 11x कर दिया, चलो क्या होगा 1 प्लस कॉस 11 इंटू 2 22x डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो ऐसे करके ना अब थीटा बोले बीटा बोले गामा बोले अल्फा बोले, मुझे तो बस एंगल का डबल कर देना है। अगर साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2, कॉस स्क्वायर होगा तो 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2। करें स्टार्ट बेटा जी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा लाइक कैसे मैं यही कर रहा हूँ साइड में। एक क्वेश्चन पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, फिर आप 11th आप करना, ठीक है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा 1 माइनस बोलो ध्यान से कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। क्लियर? वेट 1/2 बाहर करा तो 1 माइनस कॉस 2x बचा। क्लियर? 1/2 1 का इंटीग्रेशन, अब देखो पावर खत्म हो चुकी है, एंगल में एंगल दिक्कत देगा नहीं कभी। 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x और डिवाइड बाई 2 प्लस c। आया समझ? नहीं आया? चलो दोबारा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा जी। अगर मान चलो मैंने लिखा कॉस की पावर 2 और यहाँ पे 7x है, तो पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, आप अपने उस लेकर के दिखा रहा हूँ ऐसे में दोबारा से। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो वेट कॉस स्क्वायर 7x, यहाँ पे 7x लिखा तो क्या आया 1 प्लस कॉस 2 इंटू 7x। तो क्या आया 1 प्लस कॉस 2 इंटू 7x डिवाइड बाई 2, जिसे डायरेक्ट भी लिख सकता था 1/2 तो बाहर करा 1 प्लस कॉस 14x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? जिसमें कि हाफ 1 का इंटीग्रेशन आ गया x और प्लस साइन 14x अपॉन 14 प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब वेट 3 फॉर्मूले और देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के, वरना बेकार जाएगा। जैसे कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले से साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा निकल के आएगा। चलो ध्यान से समझना जरा। साइन थीटा फॉर्मूला बड़ा बड़ा लिख लो, बड़ा बड़ा साइन थीटा बड़ा बड़ा साइन थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने कैसे याद करके वो बताता हूँ। 3 को पहले पीछे को लाया तो 3 साइन थीटा, 3 को हल्का सा ऊपर उठाया तो साइन क्यूब थीटा। तो मैं तो ये गाने की तरह याद कर रखा है, मेरे साथ बोल सकते हो तो बोलो। साइन थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वेट, और कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन चेंज एंड साइन चेंज। क्या बोला मैंने? साइन चेंज एंड साइन चेंज। 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3, वेट कर देना गड़बड़, मैंने कहा साइन चेंज एंड साइन चेंज। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा, कहने मतलब माइनस का प्लस sin, साइन का रहेगा कॉस, तो माइनस के 3 कॉस थीटा। क्लियर? वेट, अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले से बात करूं अब, तो मुझे चाहिए साइन क्यूब थीटा, तो 4 साइन क्यूब थीटा तो लेफ्ट हैंड साइड आया, 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, देख नोटिस करो तो बेटा जी, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। मतलब क्यूब को हटाने के लिए भी फॉर्मूला है। सिमिलरली क्या कि कॉस का भी फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो लो, कॉस का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस क्यूब थीटा, पहले 3 गया तो 3 कॉस थीटा माइनस या प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाई 4।
साइन वाले में तो आएगा माइनस, कॉस वाले में आएगा प्लस। साइन अब एकदम से बेटा जी वाकई में ये बात सच है, ये फॉर्मूले एकदम से याद नहीं होते, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, याद नहीं करने, रटना नहीं है। मैं अब क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस करके समझेंगे। अब मैं मात्र 2 क्वेश्चन और कर रहा हूँ बस, लास्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा अपनी तरफ से। रेडी? साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 4। वेट, एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसी से रिलेटेड। फॉर्मूला सामने दिख रहा है इसलिए। मान लो cos क्यूब x देता हूँ, छोटा क्वेश्चन है, cos क्यूब x का क्या है इंटीग्रेशन। पहले इसको लिखूंगा क्या, cos क्यूब है। इसको लिखने का एक, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है, वो भी बताऊंगा। पहले cos क्यूब है, मैं फॉर्मूले से चाहता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करना क्यों बता रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा। पहले cos क्यूब x का कैसे कर सकता हूँ, तो नोटिस करो। अरे इसको लिख सकता हूँ मैं 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाय 4। सोचो क्यों? अरे भैया यहाँ थीटा था, x लिखा, y होता तो y लिखता, p होता तो p लिखता, ऐसे ही यहाँ पे लिखा। 1/4 को बाहर करा, 3 cos x cos 3x, 3 cos x का इंटीग्रेशन 3 प्लस के साइन x प्लस साइन 3x अपॉन 3 प्लस c। आया समझ? चलिए दोबारा से एक छोटा सा क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ। साइन क्यूब 5x है, ठीक है। मुझे फॉर्मूला नहीं पता तो पहले फॉर्मूला फिर से लिख लेता हूँ। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। दिखाऊँ चाहे, ये लो, साइन 3 sin थीटा मेरा 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4, ऑन द स्पॉट बना लेना। तो साइन क्यूब 5x को क्या लिखोगे, अब सोच के बोलो जरा, क्या लिखूंगा? 3 sin 5x माइनस साइन 15x डिवाइड बाई 4। बहुत बढ़िया, 1/4 बाहर गया, 3 sin 5x माइनस साइन 15x। बहुत अच्छे, 1/4 माइनस के 3 cos 5x अपॉन 5 प्लस cos 15x डिवाइड बाई 15 प्लस के c। आया, यहाँ तक क्लियर है बेटा जी? अब एक लास्ट क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ जिसमें सारी कहानी आ जाएगी। पर पहले प्लीज़ एक बार जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ये एक जगह पे लिख लो। पहले आप करोगे तभी आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। पहले मैं इसमें अभी भी दो क्वेश्चन कर रहा हूँ। पावर 4 होगा तो कैसे करना है, और पावर 6 होगा तो कैसे करना है, देख लो एक बार। सारे क्वेश्चन लिख लिए? चलिए क्वेश्चन पहला, साइन की पावर 4x। पहले छोटा एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आप ही के क्वेश्चन में से। पावर 4 तो बताया ही नहीं, तो बताता थोड़ी, दिमाग लगाओ। क्या लिख सकता हूँ इसे मैं, क्या लिख सकता हूँ? गुड, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई मना करेगा इसे लिखने से? बोलो नहीं ना। फिर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को और क्या लिख सकता हूँ? अब मुझे पावर ना खत्म करनी है, तो पावर खत्म करने के लिए फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात आती है यार, स्क्वायर खोल दूं तो 1/2 का तो स्क्वायर बाहर हो गया, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 माइनस cos 2x हो गया 1/4। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर बोलो? हाँ हाँ। 1/4 1 प्लस, अब यार फिर से स्क्वायर आ गया, क्या हो गया? बेसिक से सीखा है, अब बड़े क्वेश्चंस तो आएंगे। 1 प्लस प्लस आता है कॉस में, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाई 2 माइनस 2 cos 2x dx। यहां तक कोई दिक्कत? 1/4 2 एलसीएम लिया, 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 2 2 जा 4 cos 2x। यहां तक कोई दिक्कत?
बहुत बढ़िया, सभी ध्यान से समझते चलो। 1/8 तो अलग हो गया, 3 प्लस cos 4x अलग हो गया और 4 cos 2x अलग हो गया। जिसमें इंटीग्रेशन की बात आती है तो बड़े बड़े आराम से रहेगा, 3 का 3x नॉट 0, साइन 4x डिवाइड बाय 4 और 4 साइन 2x डिवाइड बाय 2, काट पीट करके 2 लिख के छोड़ देंगे। आया समझ? और दोबारा से बताना है, पहले मैंने क्या करा, स्क्वायर का स्क्वायर करा, साइन स्क्वायर का पहले आराम से सोचा यार, साइन स्क्वायर का भी तो हटाने के लिए भी हमने फॉर्मूला सीखा था, तो वह साइन स्क्वायर का था 1 माइनस एंगल का डबल, जो भी होगा। मैं यहाँ पे 5x लिखता तो 10x हो जाता, 3x होता तो 6x हो जाता, दिक्कत मत मानो। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एंगल का स्क्वायर मत कर देना गलती से कि पता चली cos स्क्वायर 2x में cos स्क्वायर 4x लिख रहे हो, नहीं। तो cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 लिखा, मतलब इसका भी स्क्वायर तोड़ा। मतलब मैंने फोकस किस पे करा है, उनके स्क्वायर्स को खत्म करने पे, पावर खत्म करने के लिए ट्रिगो के फॉर्मूले हैं। ये पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट अब तक चलता रहा है वो ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मूलों की पकड़ बनवा रहा है आपकी। और प्लीज जो क्वेश्चन दिए थे ना उन्हें कर जरूर लेना अभी, ठीक है। टाइम लगता है, आधे घंटे का लो चाहे, पर आराम से करना, फिर से चाहे, क्लियर, पर करना जरूर है अभी। देखिएगा, रेडी, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाँ लास्ट, ये पक्का लास्ट है। देखो, साइन की पावर 6x dx, रेडी। पहले ना जान के क्यूब का स्क्वायर करना, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब करोगे ना तो उसका क्यूब खोलना भारी पड़ जाएगा। तो वेट, रेडी, देखो इसे मैं साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन क्यूब एक्स अपने आप में एक फॉर्मूला है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 का होल स्क्वायर, डन। यहाँ तक 16 के रूप में बाहर आ गया ये, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x का होल स्क्वायर, 1/16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dx। यहाँ तो कोई दिक्कत है? स्क्वायर खोलने में गलती मत करना यार, ब्रैकेट लगा लगा के कर रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझते रहो, ऐसा था, ऐसा जाएगा, ऐसे 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 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। रेडी, दिख रहा होगा मैंने क्या करा, पहले क्यूब का स्क्वायर लिखा, साइन क्यूब को तोड़ने का अपने आप में एक फॉर्मूला था, पहले क्यूब हटाया, फिर से स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ने सबके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिए। एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लास्ट फिनिशिंग है अब ये बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 3x हो गया, माइनस 3 को अलग करा, 2 साइन एक्स साइन 3x अलग हो गया, क्लियर। और इस पूरे का इंटीग्रेशन अलग से, यहाँ तक क्लियर है। वेट, अब सभी ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा जी, इक्वल टू 1/16 9, अब साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, स्क्वायर हटाना है, प्लस जब भी करो तो ब्रैकेट लगा लगा के 1 माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 2 माइनस 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए साइन ए साइन बी का, और जो कि फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ब्रैकेट क्लोज, 1/16 9, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस 6x डिवाइड बाई 2 माइनस 6 कॉस 2x, नेगेटिव कॉस का बाहर नहीं आता, माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1/16 तो बाहर है, इंटू 1/2 बाहर करा, 9 प्लस माइनस 9 कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस 6x माइनस 6 कॉस 2x माइनस माइनस प्लस 6 कॉस 4x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/32 ब्रैकेट क्लोज, 9 प्लस 1 10 माइनस के 15 कॉस 2x प्लस माइनस प्लस 6 कॉस 4x माइनस कॉस 6x,
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई मिस्टेक हो तो देखी जाएगी। और मेरा सिर्फ पर्पस था आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि जिसमें स्क्वायर भी लगा और दो ट्रिगो अगर इनटू में है तो वो भी अलग अलग किए जा सकते हैं। तो 1/32 tan का इंटीग्रेशन tan x माइनस 15 साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 6 साइन 4x डिवाइड बाई 4 माइनस साइन 6x डिवाइड बाई 6 प्लस c। आया समझ बेटा जी? अगर आप सीबीएसई बोर्ड या इधर से हैं तो प्लीज़ कोशिश करना कि एक्सरसाइज शुरू की 3 आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर मेरी मानो तो अलग से कोई रिफ्रेशर बुक लेकर के भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते चलना। इतना कॉन्सेप्ट अब हो चुका है इन 5 वीडियोस में कि आपके क्वेश्चनों के डाउट कम आएंगे नो डाउट, पर जो डाउट आपके आएंगे वो मुझे पता है ऑलरेडी। तो अभी क्या होगा कि जो अब अगला पार्ट की 1 या 2 पार्ट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे, उसे देखना मत भूलना। उसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा पहले से कि ये क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका डाउट था तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले आप उन्हें खुद सॉल्व करना, फिर जा करके मैं उन्हें सॉल्व करूँगा, जिससे क्या होगा कि कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख लेंगे, आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी। आया समझ? और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप एनी टाइम कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा जी? टेक केयर, बाय, राधे राधे।